सन 2012 न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, यूएसए। यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन में अचानक सिग्नल्स में इंटरफेरेंस आने लगती है और उनका सिस्टम अचानक से बंद पड़ गया। एयरपोर्ट वालों को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उनके सिस्टम के साथ हो क्या रहा था। Terrain ahead. Pull up. Why are these pilots getting a terrain warning while cruising at 37,000 feet? Pull up. क्या यह किसी टाइम ट्रैवलर का काम था या एलियंस का? प्राइवेसी, यह वर्ड सुनने में कितना प्राइवेट लग रहा है ना, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही प्राइवेसी है। आप खुद अपनी प्राइवेसी बेच रहे हो। ज्यादा दूर नहीं जाते, जिस मोबाइल से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यह मोबाइल ही प्राइवेसी के नाम पर कलंक है। शायद आपको याद नहीं होगा कि आप पिछले साल 30 फरवरी को कहां थे, लेकिन गूगल बाबा के पास आपकी सारी कुंडली है। आप सबको क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या आपको पता है कि यह पॉसिबिलिटी है कि आपको अभी भी कोई सुन रहा है, अभी भी कोई देख रहा है आपके फोन के थ्रू, लेकिन हम इतना गौर नहीं करते। अगस्त 2012 न्यू जर्सी, गैरी बोजक नाम का शख्स कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी टिल्कन के लिए काम करता था। टिल्कन का काम क्रश्ड स्टोन्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाने का था, यानी बजरी, सीमेंट वगैरह, आप समझ लीजिए। और यह काम करने के लिए टिल्कन कंपनी के पास बहुत सारी गाड़ियां थी। क्योंकि गैरी उस कंपनी में काम करता था, तो उसको भी कंपनी वालों ने एक ट्रक दे रखा था। वो एक इंजीनियर था जो कि प्रोजेक्ट साइट पर जाकर काम का निरीक्षण करता ही रहता था। कंपनी वालों ने उसे एक फोर्ड F150 व्हीकल असाइन किया था। वो न्यूयॉर्क में काम करता था और अक्सर वो उस टाउन में अपने ट्रक को काम के सिलसिले में गेड़ियां मारता ही रहता था, घुमाता रहता था। कंपनी के पास पता नहीं कितने ही ट्रक्स थे और लोडर थे। उन्होंने अपनी हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर रखे थे ताकि उन्हें हर समय पता हो कि उनकी गाड़ियां कहां हैं। और गाड़ियों को ट्रैक करना बॉसेस और डिस्पैचर्स का काम था। गैरी को पता था कि उसका बॉस गाड़ियों को ट्रैक करता ही रहता है, यह जानने के लिए कि उसका एम्प्लॉय पर्टिकुलर टाइम पर कहां होता है। लेकिन वहीं गैरी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे ट्रैक करे। शायद इसलिए क्योंकि वो लंबा लंच टाइम ब्रेक लेना चाहता होगा कि घंटों तक बैठकर मैं खाऊं पीऊं ऐश करूं। लेकिन उस जीपीएस ट्रैकर की वजह से यह करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। गैरी हर समय ट्रैक होने की वजह से थोड़ा सा चिढ़ गया था। उसे लग रहा था कि यह तो उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है और इस चीज से पीछा छुड़वाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। जिसके बाद गैरी ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाना शुरू किया। अब इस कहानी को यहीं दी एंड करते हैं और चलते हैं सीधा 3 अगस्त 2012। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने यह रिपोर्ट किया कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम में इंटरफेरेंस देखने को मिली और G-BAS में इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है। G-BAS एक न्यू सिस्टम था जिसकी उस एयरपोर्ट पर टेस्टिंग चल रही थी और इस सिस्टम को वो स्मार्ट पाथ भी कहते थे। ये एक GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था जो कि पायलट्स और एयरलाइंस को ज्यादा कैपेसिटी और ज्यादा सेफ्टी प्रदान करने में बहुत मदद करने वाला था। स्मार्ट पाथ सिस्टम एक सर्टेन रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट करता था जो कि पब्लिक यूज के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों स्मार्ट पाथ सिग्नल्स की बैंड बजी पड़ी थी। कुछ अजीबोगरीब हो गया था। कुछ तो था, कोई चीज तो उनके सिस्टम को डिस्टर्ब किए जा रही थी। आगे मैं आपको कुछ बताऊं, शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या वहां सिग्नल्स की गड़बड़ी किसी दूसरी दुनिया की वजह से हुई? मैं यहां बात कर रहा हूं एलियंस की। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, आगे कुछ बताऊं, उससे पहले आज के स्पॉन्सर को अभी निपटा चलते हैं क्योंकि यह है स्पॉन्सर टाइम। दोस्तों, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है और टेक्नोलॉजी के साथ पैसे कमाने के तरीके भी। और स्मार्ट लोग चूज कर रहे हैं पॉकेट ब्रोकर को टू मैनेज देयर फाइनेंस। पॉकेट ब्रोकर इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग फॉर्मेट्स और एसेट्स से भरपूर, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो वेरी इजीली। फास्टेस्ट डिपॉजिट और विड्रॉल है, 24/7 लैंग्वेज सपोर्ट है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और कोई कमीशन नहीं। $50,000 का डेमो अकाउंट भी फॉर बिगिनर्स। और क्या चाहिए? रजिस्टर करो, आइकॉन प्रोमो कोड यूज करो, सोशल ट्रेडिंग पर जाओ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिलेक्ट करो, कॉपी करो और उसका रिजल्ट देखो। आई पुट $75 एंड won $144। आइकॉन प्रोमो कोड यूज करने पर आपको मिलेंगे 60% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।
हम बात कर रहे थे उस न्यू आर्क एयरपोर्ट पर हुई उस मिस्टीरियस सिग्नल इंटरफेरेंस की। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, वहां क्या चल रहा है। उन्होंने बिना टाइम गवाए इसकी रिपोर्ट FAA से की, जिसके बाद FAA ने इसकी कंप्लेंट FCC को की, क्योंकि FCC ही ये रेगुलेट करता है कि कौन किस किस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता है। जिसके बाद FCC तुरंत एक्शन में आती है और उसके ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। FCC का ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर न्यू आर्क एयरपोर्ट की ओर निकलता है और वहां पहुंचकर उसने अपना डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइस एक्टिवेट किया, जिससे अब उसे पता चलेगा कि वो डिस्टर्बिंग सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। उसे जल्दी ही वो फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हुए वो एक लाल रंग की पिकअप SUV के पास पहुंचता है। वो उस SUV में बैठे हुए एक शख्स को देखता है और जब ऑफिसर उस बैठे हुए शख्स से उसका नाम पूछता है तो उसने अपना नाम बताया, गैरी बोजक। जी हां, ये वही गैरी है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कुछ समय पहले। आखिर ये हो क्या रहा है, क्या हुआ था? सब्र करो, समझाता हूं। चलो कहानी को थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, हल्के में मत लेना। चलो पीछे। अब हम आ चुके हैं जुलाई सन 2012 में। कंपनी हमेशा गैरी के ट्रक को ट्रैक कर रही है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इन बातों से तंग आ चुका था, जिसके बाद गैरी का शातिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वो इंटरनेट पर यह ढूंढता रहता कि कैसे उसके GPS ट्रैकर को, जो कंपनी ने उसकी गाड़ी में लगाया है, वो उससे अपना पीछा कैसे छुड़वाए। तो फिर काफी रिसर्च करने के बाद उसे उसका उत्तर मिल गया। उसे एक जैमर के बारे में पता चला। जैमर एक तरह का डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सिग्नल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फोन जैमर होता है, GPS जैमर होता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो काफिला चलता है उसमें फोन जैमर लगे होते हैं और वो गाड़ियां जहां से भी गुजरती हैं वहां फोन के नेटवर्क उड़ जाते हैं। यही चीज जैमर कहलाती है। कहानी पर आते हैं। गैरी ने इस तरह के जैमर को खरीद लिया, जो उसे सिर्फ $100 में पड़ा। उसने उस जैमर को अपने उस पिकअप ट्रक के 12 वोल्ट के सॉकेट में लगा दिया। फिर उस जैमर ने अपना कमाल दिखाया। उस जैमर ने GPS सिग्नल्स को उसके ट्रक और आसपास के एरिया में जैम करना शुरू कर दिया। यानी जब जब उस जैमर को एक्टिवेट किया जाता था तब उस पिकअप ट्रक को ट्रैक नहीं किया जा सकता। गैरी को इसके 2 फायदे हुए। जो उसकी गाड़ी में GPS ट्रैकर लगा हुआ था उसे उसके साथ छेड़छाड़ खानी भी नहीं करनी पड़ी, और दूसरा उसकी गाड़ी को भी अब कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। गैरी के बॉस को अब यह लगेगा कि शायद ये गाड़ी किसी टनल के नीचे खड़ी है, शायद इसी वजह से मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा। गैरी ने उस जैमर को अपनी कार में लगा तो लिया था, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह जैमर काम करता है या नहीं। उसने सोचा कि जब भी वो गाड़ी चलाएगा वो इसे ऑन करके छोड़ देगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया और एज यूजुअल अपनी जॉब करने लगा, पिंजरे से बाहर निकले परिंदे की तरह। खैर उसको तो नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जैमर सच में काम कर रहा था और अब उसके बॉस को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां है। तो इसका मतलब उसका प्लान काम कर गया, है ना? लेकिन असली खेल तो अब चालू होने वाला था। उन दिनों कंपनी का काम न्यू आर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही चल रहा था और वो एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट था और गैरी की ड्यूटी उसके पास ही लगी थी। तो अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा, ये वही गैरी का सस्ता फस्ता जैमर था जिसकी वजह से सैकड़ों पायलट्स और पूरा एयरपोर्ट हिल गया। और साला यही वो एलियन था जिसने वो डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी छोड़ी। गैरी ने तो इसे अपने फायदे के लिए यूज किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह बात नेशनल सिक्योरिटी पर आ जाएगी। वो जब भी एयरपोर्ट के पास से अपने काम के लिए गुजरता तो पूरा एयरपोर्ट हिल जाता, यानी पूरे एयरपोर्ट में गड़बड़ी आ जाती थी। जाहिर है वो एयरपोर्ट के काफी पास से गुजरता होगा या उसका जैमर ही काफी शक्तिशाली होगा। छोटा सा जैमर, एलियन जैमर, जो भी हो, गैरी ने न्यू आर्क एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक सिस्टम को उखाड़ फेंका, धज्जियां उड़ा दी, सिस्टम पूरा ऑफलाइन। और बेचारा अनजान गैरी, वो जिस फ्रीक्वेंसी को जैम कर रहा था उस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करने की परमिशन तो उसके पास थी ही नहीं। वो इलीगली इस फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा था। इसका मतलब वो अनजाने में ही FCC के रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहा था। खैर अब हम कहानी को वापस से आगे ले चलते हैं। जब FCC ऑफिसर उन जैमिंग सिग्नल्स को पीछा करता हुआ उस पिकअप ट्रक के पास पहुंचता है तो वो गैरी को पूछता है कि क्या तुम किसी प्रकार का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर यूज कर रहे हो? गैरी ने हंसते हुए कहा, हाँ
पर क्या हुआ? ऑफिसर ने कहा, उल्लू के पट्टे, इसे अभी बंद कर, नहीं तो 4 झापड़ पड़ेंगे तेरे कान के नीचे। हमारे गैरी ने वही पैंट में मूत दिया। जैसा ऑफिसर ने कहा उसने वैसा ही किया। उस 12 वोल्ट के सॉकेट से उस जैमर को बाहर निकालते ही एयरपोर्ट का स्मार्ट पास सिस्टम फिर से ऑनलाइन हो गया। अब एफसीसी को उनका मुजरिम मिल गया था। गैरी एफसीसी एजेंट्स के साथ काफी कोऑपरेटिव था। उसने एजेंट्स को सारी कहानी तोते की तरह बताई। उसके दिमाग में यह चीज कहां से आई, उसने वो डिवाइस कहां से खरीदा, वगैरह वगैरह। उसने तो उस जैमर को भी ऑफिसर को गिफ्ट कर दिया। लेकिन जब गैरी के बॉस को इसके बारे में पता चला कि उसके पिकअप ट्रक से इतना बड़ा कांड हो गया है, तो उसने आव देखा ना ताव, बस उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। उसके साथ साथ एफसीसी ने गैरी पर फेडरल क्राइम का केस भी ठोक दिया। गैरी उनके साथ काफी कोऑपरेटिव था, तो उसके ऊपर सिर्फ $32,000 का जुर्माना लगाया गया। तो इस कहानी यानी इस सच्ची घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभार एक चींटी हाथी के नाक में दम कर देती है। एक छोटी सी चीज जो उस गाड़ी में लगी हुई थी, उसने पूरे एयरपोर्ट के एम्पायर को हिला डाला। हालांकि यह सिर्फ एक अनइंटेंशनल एक्सीडेंट था। खैर, किसी की जान तो नहीं गई। हाँ, यह हो सकता था कि पायलट सीधा सड़क पर प्लेन उतार दे, बट पायलट की आंखें थी। वहीं इमेजिन करो कि अगर कोई टेररिस्ट इसके पीछे होता तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता, लेकिन जिन सिस्टम्स पर हम इतना रिलाय करते हैं, वो सिस्टम कभी भी कोई भी बंदा या तो छोटी सी फिजिकल डिवाइस से या फिर हैकिंग से पूरी तरह से बंद कर सकता है। ज्यादा दूरी क्यों जाना है? आपको शायद पता ही होगा कि कुछ महीने पहले करीब 81 करोड़ लोगों का आधार कार्ड का डेटा डार्क वेब पर कौड़ियों के दाम $1 में बिक रहा था। $1 में एक बंदे का डेटा। और शर्म आनी चाहिए हमें। हम लोग चुप करके बैठे हैं। कल जब कोई हमारे बैंक के खाते खाली करेगा ना, तब अब इस डेटा का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाएगा, Who knows? लेकिन यह चीज हमारे कंट्रोल में नहीं, किसी और के हाथों में है। अगर आधार कार्ड नहीं बनाते तो हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलती, बना लेते हैं तो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, प्राइवेसी इज अ थिंग ऑफ पास्ट।